आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड केवीपी किसान विकास पत्र। इनकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है, ये जानने से पहले हम ये समझते हैं एनएससी एंड केवीपी क्या होती है। ये दोनों गवर्नमेंट सपोर्टेड स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि आपको किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस पर अवेलेबल होती है। अगर आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए, लो रिस्क लेना है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए तो एनएससी एंड केवीपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएससी की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जो कि किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस पर आपको अवेलेबल होगी। ये मध्यम और छोटे वर्ग के इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ ऑप्शन है। इसकी अवधि 5 साल होती है और इस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है पर्टिकुलरली ये क्वार्टरली गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करती है। इसकी रियलाइजेशन आपको मैच्योरिटी पर ही मिलेगी, मतलब आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया और जो इंटरेस्ट आपको क्रेडिट हो रहा है ये आप मैच्योरिटी के बाद ही निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया या इन्वेस्टमेंट होल्डर की डेथ हो गई, तब इसकी प्री मैच्योर विड्रॉवल अलाउड। इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए से शुरू होती है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए हर व्यक्ति के लिए आसान है इन्वेस्ट करना। दूसरी बात, इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और सबसे अच्छी बात है कि एनएससी की इन्वेस्टमेंट को आप एज ए सिक्योरिटी रखकर बैंक लोन अवेल कर सकते हैं, वो भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब हम बात करते हैं एनएससी की टैक्स ट्रीटमेंट की। इस पे जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ये सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में आपको डिडक्शन के लिए एलिजिबल होती है, बट ये डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है। एक सबसे यूनिक बात यह है कि इस पर जो आपको इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो भी अज्यूम कर लिया जाता है कि आपने एनएससी पर इन्वेस्ट किया है और वो अमाउंट भी आपको 80C की डिडक्शन के लिए एलिजिबल होती है। पहले आप ये अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करते हैं और फिर इसकी डिडक्शन 80C के अंदर ले लेते हैं, बट न्यू टैक्स रिजीम में इसकी डिडक्शन नहीं मिलती। मतलब कि इस पर जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट होता है ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना होता है, जिस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र पे। नाम है इसका किसान विकास पत्र, बट ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, ऑल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होती है। केवीपी गवर्नमेंट सपोर्टेड लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम होती है। इसकी अवधि 10 साल 4 महीने रहती है। हालांकि ये बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट जो कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है उसके बेसिस पर इसकी अवधि बदल सकती है। इस पर भी एनएससी की तरह आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडेड होता है और इसकी प्री मैच्योर विड्रॉल आपको कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही मिलती है। हालांकि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करके आप 2.5 साल में इसे एनकैश कर सकते हैं। एनएससी की तरह ही इस पर मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,000 से शुरू होती है और इसे एज अ सिक्योरिटी रखकर आप बैंक से लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रिटर्न ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टैक्स ट्रीटमेंट की। केवीपी पर आपको कोई एनएससी जैसी टैक्स एडवांटेज नहीं मिलती, मतलब कि इसकी आपको 80C के अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। इसका मतलब है कि केवीपी पर होने वाले इंटरेस्ट इनकम पर आपको 100% टैक्स देना है। अब इसके भी इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट क्वार्टरली डिक्लेयर करती है, मतलब कि एनएससी और केवीपी पर जो इंटरेस्ट रेट होता है गवर्नमेंट क्वार्टरली डिक्लेयर करती है। करंटली एनएससी पर इंटरेस्ट रेट 7.7% पर एनम है और केवीपी पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.5% पर एनम। तो आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेफ इनकम का फायदा ले सकते हैं। प्लस इसकी जो मेच्योरिटी अमाउंट है उस पर कोई टीडीएस नहीं कटता, प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल और इंटरेस्ट इनकम जो होती है अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होती है। इसलिए अगर आपको सेफ और स्टेबल रिटर्न चाहिए तो इन दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर आप फोकस कर सकते हैं। ऐसे ही और नॉलेज एंड अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।